आज हम लोग क्लास 6 MU एंट्रेंस के लिए, ठीक है, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और जो सबसे पहले हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा मैथमेटिक्स का क्या है? नोइंग आवर नंबर्स। ठीक, देखिए ध्यान से, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आपको यहाँ पे YouTube पे मिल जाएगा @convection एजुकेशन पे, ठीक है। ये कोचिंग का फेसबुक पेज है, ठीक, इस पे भी आप देख सकते हैं। ये आपका ऐप है कोचिंग का, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पे भी वीडियो पड़ी रहेगी सारी। चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा और उसका जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें, है ना, जो चैप्टर है और जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? एक तो कवर करेंगे इंडियन सिस्टम और एक कवर करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। चलिए देखिए, आ रहे हैं ना। सबसे पहला जो है आपका वो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कौन सा? देखिए ध्यान से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो पहली पीरियड होती है आपकी वो होती है वंस। पहली पीरियड कौन होती है? वंस। अब ये जो आपकी पहली पीरियड है वंस वाली, ये इसमें 3 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। ये वाली जो डिजिट होती है ये वंस में आती है। ये वाली जो डिजिट है ये टेंस में आती है। और ये वाली जो डिजिट होती है इसका प्लेस होता है 100। क्या होता है? 100, ठीक है। क्या होता है? 100। देखिए, खूब डिटेल में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये आपका हो गया 100। कितना हो गया? 100। थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। अगर मान लिया केवल वंस वाले में देखा जाए, ठीक है, केवल वंस वाले में देखा जाए, तो अगर केवल वंस वाले में देखा जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि टोटल 3 डिजिट की बात ये करेगा। और 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो इस तरीके से होगा जैसे हमने बना दिया 621, ठीक है। क्या बनाया? कैसे? ये आपका था वंस प्लेस पे, इस प्लेस की वैल्यू कितनी है? 1। ये कहां था? टेंस पे। और ये कहां था? हंड्रेड्स के प्लेस पे। कहां पे था? तो एक था आपका वंस के प्लेस पे, एक था आपका टेंस के प्लेस पे, और एक आपका 100 के प्लेस पे। और ये तीनों किस पीरियड में है? पहली पीरियड। और पहली पीरियड का नाम क्या है? ठीक। जब इसको मिला के लिखते हैं तो देखिए, ये जो नंबर है ये कितना है? 6। तो ये हो गया आपका 6, ठीक। इस पीरियड की वैल्यू कितनी है? सॉरी, इस डिजिट का प्लेस कौन सा है? 100 वाला। तो ये हो गया 600। क्या हो गया? 600, है ना बेटा? 600। इसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं आपके, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे? कितना पढ़ते हैं? 21। तो ये हो जाएगा 621, ठीक है बेटा। बताइए, अब अगर एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, हम लोग लें 504। तो 504 पहले बताइए किस पीरियड में आएगा? वंस वाले पीरियड में। वंस वाले पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। राइट से ये जो पहला डिजिट है ये किस प्लेस पे है?
ये और ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये हो गया 5 और 100। ये दोनों मिलके कितना होगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 आपका। 504 ठीक है। अगर आपसे हम ये पूछें कि अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए? कितना आएगा? 20। हाँ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20। अरे गधा, 100 आएगा। कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। ध्यान दिया करो, पता तो था ही तुम लोग को, लेकिन खुश हो जाते हो। 10 इंटू 10 कितना आएगा? 100। ठीक है। हो सकता हो क्वेश्चन आपका ऐसे आए कि 10 इंटू 10 दिया रहे, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए, यहां पे लिखा हो 10, यहां पे लिखा हो 100, यहां पे लिखा हो 1000, यहां पे लिखा हो 1। कितना लिखा हो? 1। तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? सेकंड वाले ऑप्शन पे। और आप कहेंगे कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? ये राइट आंसर है। ठीक है ना? ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछे, नंबर ऑफ डिजिट इन वंस पीरियड, इन वंस पीरियड किसमें? इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है। जो न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम है, जो न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम है, ठीक है, देखो खोल दो, जो न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम है, हाँ बेटा, उसमें वंस वाला जो पीरियड है, आपसे पूछ लिया कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2, फिर 4, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका बेटा कैन नॉट से। बताइए वंस पीरियड में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 3। कितने डिजिट होते हैं? एक बात ध्यान से सुनिएगा, बताइए 1 2 4, एक भी ऑप्शन सही है? ये यहां पे 3 कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर 2 हुआ तब तो पूरा गलत। ठीक है, तीनों में से कुछ नहीं कह सकते। ठीक। इसी तरीके से देखो, जो अभी आपने वंस पढ़ा ना, तो वंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती हैं? 3। वंस में जो पहला डिजिट होता है वो कौन होता है? 1, दूसरा 10, तीसरा 100। प्लेस होती है उसकी, क्या होती है? प्लेस होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो 1 वाला समझ में आ गया, पहला पीरियड, एक पीरियड हो गया इंडियन सिस्टम का। अब वापस से आए दूसरे पीरियड पे, और जो दूसरा पीरियड है आपका वो है 1000 का। दूसरा पीरियड क्या है? 1000 का। बताइए दूसरे पीरियड में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? 3। यानी जो पहले 3 डिजिट होंगे राइट साइड से, पहले 3 डिजिट वो होंगे वंस वाले पीरियड के, और उसके बाद जो 2 डिजिट होंगे वो किस पीरियड के होंगे? 1000, जिसमें से पहला होगा 1000 और दूसरा होगा 10,000।
है ना। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000 और इसकी प्लेस 10,000। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, हमें वंश वाले के बारे में तो पता चल गया कि वंश वाली जो पीरियड होगी उसमें टोटल 3 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट्स। और ये जो 3 डिजिट्स होंगे इसमें एक होगा वंस, टेंस, 100। ठीक है, जब भी 3 डिजिट्स के नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे, तो इसके प्लेस को इसके डिजिट के साथ मिलाते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, है ना। ठीक है, जैसे यहां जो प्लेस होता है, यहां जो नंबर होता है, जैसे 621, तो इसको लिखेंगे 6 तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे 100। वैसे ही आप इसके साथ मत कर देना कि आप लिखें 2 और फिर लगा दिए टेंस और फिर लिखे 1 और लगा दिए वंस, ऐसा नहीं करेंगे। पहली जो 2 डिजिट है उसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक, और उसमें ये प्लेस का नाम हम नहीं लिखते हैं। कहां से लिखना चालू करते हैं 100 से। कहां से लिखते हैं 100 से। तो ये पूरा मिलके कितना हो गया 621। कितना हो गया 621। ठीक, चलिए देखिए, अब इसके बाद बेटा हम लोगों ने दूसरे पीरियड की शुरुआत की, और जो दूसरी पीरियड है आपकी सेकेंड वाली, है ना, ये है आपकी 1000 वाली। कौन सी है 1000 वाली। अब 1000 वाली जो पीरियड है, इस पीरियड में टोटल कितने डिजिट हैं 2 डिजिट्स हैं। 1000 वाली पीरियड में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहली जो डिजिट है वो है 1000 और दूसरी जो है वो क्या है 10,000। क्या है वो 10,000। ठीक है, चलिए देखिए, अब 3 डिजिट तो यहां से हो गए और 2 डिजिट यहां से हो गए। अब हम कितने डिजिट लेते हैं 5 डिजिट्स। कितने, चलिए हमने क्या किया, ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया 51231। ये 5 डिजिट हमने लिए, है ना, और इन 5 डिजिट से हमने एक नंबर बनाया। ठीक है, अब हम लोग इसको वर्ड में लिखेंगे और देखेंगे कितना है। ठीक, क्या ये जो आपको न्यूमरल दिया गया है, इसमें कुल 5 डिजिट है, और जब 5 डिजिट की बात है 5 डिजिट्स की, तो पहले जो 3 डिजिट हैं ये किसके पास चले जाएंगे वंस के पास। ये किसके पास चला जाएगा, ये वंश वाली पीरियड के पास चला गया, और ये किसके पास चला गया 1000 वाली पीरियड के पास। किसके पास, ठीक है। देखिए, इस पूरे पीरियड की वैल्यू पहले लिखेंगे। 5 और 1 मिलके कितना होगा 51। लिखने का तरीका देखिए, अब लिखेंगे 51,
ये कौन सी पीरियड थी? 1000। 51,000। 51,000। ये जो पहली पीरियड होती है इसका नाम हम नहीं लिखते हैं। जैसे देखो इसमें 2 डिजिट थे, मिलके बना 51 और साथ में लगाया ना 1000। 1000 का मतलब ये 1000 वाली पीरियड से आया है। कहां से आया है? बट इसको हम ऐसे नहीं लिखते 231 और बाद में 1 लगाए, नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? 231 231, यानी वंस वाली पीरियड को हमें कभी नहीं लिखना है। और इसके बाद जितने भी पीरियड आएंगी सबको लिखेंगे बगल में, ठीक है? सिर्फ किस पीरियड को छोड़ के? वंस पीरियड को, है ना? आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिया वो लिया 4 2 3 6 1। एकदम ध्यान इधर रहे, ये ध्यान है, ठीक है? देखिए अब इसमें भी कितने डिजिट हैं? 5। चलिए 5 हटा के इसको हमने कर दिया 4। अभी कितने डिजिट हो गए? 4। कोई बात नहीं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और जब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहली पीरियड कितने डिजिट की होगी? 3 डिजिट की। कितने डिजिट की? 3। तो जो पहली पीरियड है वो 3 डिजिट की है ना? क्या कर रहे हो साहिब? अभी बेटा आ जाएंगे, ठीक है? और 2-3 हाथ मारेंगे, ठीक? तो पहली पीरियड हो गई कितने डिजिट की? 3 डिजिट की। उसके बाद 1 डिजिट और बचा, भले ही 1 डिजिट बचा, वो चला गया अगले पीरियड में। और उसके बाद वाली पीरियड का नाम क्या है? 1000। तो ये जो 2 है आपका, ये 1000 वाले पीरियड का है ना? इसलिए क्या होगा ये? 2000, क्योंकि 2 है, 1000 वाली पीरियड है तो 1000 लगाए। इसके बाद 361, 361। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? हो रहा है ये? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर आपसे पूछा जाए, है ना, एक ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाए और ये कहा जाए नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन फर्स्ट 2 पीरियड, फर्स्ट 2 पीरियड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम जो है न्यूमरेशन का, कौन सा? इंडियन सिस्टम जो है किस चीज का? न्यूमरेशन का। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? किसमें? फर्स्ट 2 पीरियड में। ऑप्शन ए दे दिया गया 1, ऑप्शन बी दे दिया गया 3, ऑप्शन सी दे दिया गया 4 और ऑप्शन डी दे दिया गया 5। तो बताइए पहले 2 डिजिट मिलके कुल कितने, पहले 2 पीरियड मिलके कितने डिजिट हुए? कितने डिजिट हुए? 5। पहले डिजिट, पहले पीरियड में 3, पहले पीरियड का नाम, दूसरे में, है ना, दूसरे में डिजिट कितने होंगे? दोनों मिला के कितने डिजिट होंगे? तो चूंकि दोनों का टोटल नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे 5, ठीक है? ऐसे भी एक ऑप्शन नंबर वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक? अब देखिए इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट जो आपकी है कौन सी है? ठीक। अब इस लैक वाले में, इसमें भी टोटल 2 डिजिट हैं, जिसमें से ये आएगी 6th डिजिट राइट साइड से और ये आएगी 7th डिजिट,
है ना। चलिए आप ये बताइए कि पहली पीरियड कौन सी है, वंस। दूसरी, वंस में कितने डिजिट, 1000 में कितने डिजिट। थर्ड पीरियड कौन सी है, और लैक्स वाले में कितने डिजिट होते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि किसी न्यूमरल का कोई न्यूमरल दिया गया है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड डिजिट ऑफ ए नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ ए नंबर लाई इन किसमें, वंस में, 1000 में, लैक्स में या करोड़ में। जो तीसरा वाला डिजिट होता है नंबर का वो किस में लाई करता है, वंस में लाई करता है। थर्ड डिजिट कहां लाई करेगा, पहले 3 डिजिट कहां होते हैं, वंस में। वंस में कौन कौन से होते हैं, पहले 3 डिजिट, और 1000 में 4th और 5th डिजिट, लैक्स में 6th और 7th डिजिट, है ना, राइट साइड से। कभी लेफ्ट साइड से नहीं काउंट करते, लिखना भी चालू करते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से अगर आपसे पूछे थर्ड की जगह हटा दे, कह दे 5th डिजिट, 5th डिजिट किस पीरियड में लाई करेगा, 1000 में। अगर आपसे पूछे 7th डिजिट किस में लाई करेगा, ढेर सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं, बन जाएंगे ना। देखिए अब आते हैं लैक, 3 डिजिट ये, 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये। बताइए कितने डिजिट हुए, सब 7 डिजिट हुए। यानी आप जो नंबर हम लोग बनाएंगे वो कितने डिजिट का बनाएंगे, 7 डिजिट का, ठीक है। तो जब 7 डिजिट का बनाएंगे तो ये बन गया आपका नंबर 6 7 5 3 0 4 3। सबसे पहले हम इसका पीरियड अलग करेंगे। पहला पीरियड 3 डिजिट का, दूसरा पीरियड 2 डिजिट का। ये जो पीरियड है तीसरा वाला, ये लैक्स वाला है। ये पीरियड थाउजेंड्स वाला है, और ये पीरियड वंस वाला है ना, क्या है, वंस वाला है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले वंस वाले को लिखते हैं। वंस वाले को अगर ऐसे लिखना चाहे, ठीक है, वंस वाले को लिखेंगे तो बताइए 043, इसको आप क्या लिखेंगे, वर्ड में क्या लिखेंगे, 43, क्योंकि 0 मीन्स कुछ नहीं, ठीक है, ये यहां से हट जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे वर्ड्स में, इसको क्या लिखेंगे वर्ड्स में, 67, ठीक है। अब ये जो दोनों डिजिट हैं, दोनों डिजिट मिलके हुए 67, कितने हुए, 67। दोनों डिजिट मिलके 67। ये कितना हुआ, 53। ये कितना हुआ, 43। 67 लाख 53,000 और 43, ठीक है। चलिए अभी और करेंगे, अभी थके नहीं हम लोग। 5 6 7 8 9 0 2। सबसे पहला पीरियड कितने डिजिट का,
दूसरा पीरियड, ठीक, सारे पीरियड अलग अलग हो गए, हो गए। ये जो तीसरा पीरियड है कौन सा है, लैग, तो ये कितना हो गया 56 लैग। ये कौन सा पीरियड है, ये कितना हो गया, ये कौन सा पीरियड है, वंस, क्या है वंस, क्या हुआ इसकी वैल्यू 56 लाख 78,902, ठीक। अब आइए पहला पीरियड कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, तो ये हो गया आपका पहला पीरियड। दूसरा पीरियड कितने डिजिट का, ये हो गया आपका 2, ठीक। ये तीसरा पीरियड है कि नहीं, कितना हो जाएगा ये 75 लाख। ये कितना हो जाएगा 30,000। ये मिलके कितना होगा 2, 75 लाख 30,000 और कितना 2, कितना 2। कोई दिक्कत बताइए। चलिए 5,0,0,0,4,3 है ना, ठीक। अब देखिए पहला पीरियड कितने डिजिट का, तो ये हो गया 3 डिजिट। दूसरा पीरियड ये हो गया 2, ठीक। अब ये कितना है बेटा, कौन सा पीरियड है, ये ब्लैक वाला पीरियड है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कौन सा पीरियड है 0 0 है, तो कुछ नहीं लिख सकते। ये क्या होगा, बोलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद इसके बाद जो पीरियड है हमारा, ठीक है, वो लास्ट वाला है। और ये कौन सा है, करोड़, कौन सा है। अगर करोड़ वाले पीरियड की बात की जाए तो इसमें भी टोटल कितने डिजिट हैं, टोटल कितने डिजिट हैं, करोड़ वाले पीरियड की बात हो रही है तो 2 डिजिट होंगे। नंबर का जो 8वां डिजिट होगा या जो 9वां डिजिट होगा, 8th डिजिट या 9th डिजिट, ये किस पीरियड में जाएगा, करोड़ वाले में। किस में जाएगा, करोड़ वाले में, ठीक है। किस में जाएगा बेटा। अब अगर हम लोग टोटल डिजिट की बात करें, है ना, अब हम लोग अगर टोटल डिजिट की बात करें तो देखिए पहली पीरियड 3 डिजिट की, दूसरी पीरियड, तीसरी पीरियड, चौथी पीरियड, कौन कर रहा जी, हैं, पढ़ लो अच्छे से। ये हो गया 3 + 2 + 2 + 2, ठीक है। कितना हुआ टोटल 9। एएमयू में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि जो इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का, उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं। तो कुल कितने डिजिट होते हैं 9। कितने डिजिट होते हैं 9। इंडियन सिस्टम जो है न्यूमरेशन का, उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं 9 डिजिट, जिसमें से पहले पीरियड में 3 डिजिट और बाकी सारे पीरियड में 2 डिजिट, ठीक है। कुल कितनी पीरियड होती हैं 4। पहली पीरियड वंस, दूसरी पीरियड टेंस, दूसरी पीरियड टेंस, दूसरी पीरियड, अरे गधे, हम टेंस कहेंगे तुम लोग भी टेंस कहोगे। दूसरी पीरियड टेंस, दूसरी पीरियड 1000, तीसरी पीरियड, चौथी पीरियड, टोटल कितनी पीरियड हुई। चलिए
बताइए, फटाफट बताइए। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टोटल पीरियड कितनी होती हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? पहली पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? पहली पीरियड का क्या नाम है? दूसरी पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? दूसरी पीरियड का नाम क्या है? तीसरी कौन सी पीरियड होती है? तीसरी पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? चौथी कितने डिजिट होते हैं? है ना। 5th डिजिट किस पीरियड में होगा? 1000 में होगा। किस में होगा? 2nd डिजिट किस पीरियड में होगा? है ना। 7th डिजिट किस पीरियड में होगा? 8th डिजिट किस पीरियड में होगा? करोड़। ठीक है बेटा, पहले 3 डिजिट वंस में, फिर 4th 5th 1000 में, फिर 6th 7th लाख में, उसके बाद 8th 9th किस में? करोड़ में। ठीक है, किस में हो जाएगा? कोई दिक्कत कर लेंगे इसको? बताइए, कर लेंगे ना? आ जाइए, अगर कर लेंगे तो करते ही हैं। ठीक, पढ़िए। इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to the Indian system of numeration। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग बेटा क्या करना है? कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के हम पीरियड को अलग अलग करते हैं। कॉमा लगा के क्या करते हैं? पीरियड को अलग अलग करते हैं। कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद नंबर नेम लिखना है। क्या लिखना है? नंबर नेम। तो देखिए पहला वाला, देखिए ये वाला पहला कॉमा कितने डिजिट पे लगेगा? 3 डिजिट। उसके बाद हो गया। टोटल 4 पीरियड होती है, 3 बार कॉमा लगता है। 4 पीरियड होती है, 3 बार कॉमा लगता है। चलिए, ये कौन सी पीरियड है? करोड़ वाली। तो ये हो जाएगा 8 करोड़। ये कौन सी पीरियड है? लाख। ये हो गया 75 लाख। ये कौन सी पीरियड है? ये हो गया 95,000। और ये कितना हो गया? 762। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 8 करोड़ 75 लाख, है ना, 95,762। इसके बाद देखिए ये वाला, इसमें भी कॉमा इंसर्ट करना है। पहला पीरियड 3 डिजिट का, दूसरा पीरियड 2 डिजिट का। ठीक, अब बताइए टोटल 3 पीरियड बस है ना। तो तीसरा पीरियड हुआ लाख वाला, तो ये होगा 85 लाख। दूसरा पीरियड 1000 वाला 46,000। ये जो पहला पीरियड आपका है ये आपका वंस होगा, तो हो जाएगा 283। 283। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला देखिए, कॉमा लगाए पहला पीरियड, फिर कॉमा लगाए दूसरा पीरियड, अब कॉमा लगाए तीसरा पीरियड। तो ये कौन सा हुआ? चौथा। 4th पीरियड है करोड़ का, इसलिए हो जाएगा 9 करोड़। कितना हो जाएगा? ये वाला बेटा 9 करोड़। ठीक, ये जो थर्ड होता है ये लाख का होता है, इसलिए हो जाएगा 99 लाख। ये जो आपका है ये 1000 का है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 00 है। ये आपका हो जाएगा 46, तो ये हो गया 46। ठीक है बेटा, चलिए अभी आते हैं इस पे। यहां पे देखिए जो पहला कॉमा आपका होगा वो 3 डिजिट पे होगा, तो ये हमने पहला कॉमा लगा दिया और पहली पीरियड दूसरी पीरियड अलग अलग हो गई। उसके बाद हमने दूसरा कॉमा लगाया और दूसरी पीरियड तीसरी पीरियड अलग अलग हो गई। इसके बाद कॉमा लगाया,
तीसरी पीरियड और चौथी पीरियड क्या हो गई, अलग अलग है गई। फोर्थ पीरियड में है 9 तो 9 करोड़। थर्ड पीरियड में 84 तो 84 लाख। सेकेंड पीरियड में है 32 तो 32,000। फर्स्ट पीरियड में है 701 तो ये आपका हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। बताइए कोई दिक्कत है? हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या आ गया, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या गया बेटा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक, अब ये जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स का, इसमें भी टोटल, हाँ इंटरनेशनल जो है आपका, ये आपका इसमें भी टोटल 4 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 4 पीरियड्स, जिसमें से जो पहली पीरियड है यहां भी वंस है, और जैसे वहां रहती थी वैसे ये भी है, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं हम लोग को। दूसरी पीरियड 1000 है, दूसरी पीरियड क्या है, लेकिन समझिए यहां पे 3 डिजिट है 1000 में। कितने डिजिट हैं? तो पहले इसको करते हैं। जब इसको करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का, है ना, देखिए जो नंबर्स का इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा, इसमें भी जो पहला पीरियड है वो पहला पीरियड क्या बताइए तो, पहला पीरियड है वंस का, और इसमें कितने डिजिट है बेटा, 3 डिजिट्स। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो जो पहला डिजिट होगा, दूसरा डिजिट होगा, तीसरा डिजिट होगा, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट वो किस पीरियड में होगा, फर्स्ट पीरियड में, और वो कौन सी होगी, वंस। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो है आपका थाउजेंड्स का, है ना। 1000 वाला जो पीरियड है बेटा, उसमें भी 3 डिजिट होते हैं। अभी इसके पहले कितने होते थे, लेकिन किसमें, हाँ इंडियन में। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कितने होते थे, 2 होते थे। ठीक, अभी देखिए, अब यहां पे बेटा, यहां पे आपका आ जाएगा 4th डिजिट, 5th डिजिट और 6th डिजिट। वो किसमें होगा बेटा, 1000 वाले में, लेकिन किसके 1000 वाले में, इंटरनेशनल वाले में। ठीक है, अब पहले इसको कर लेते हैं 6 डिजिट का। तो ये आपका हुआ 5 6 7 8 0 9। सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो ये कि पीरियड को हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, अगर अलग अलग करते हैं तो यहां कॉमा लगाएंगे पहला 3 डिजिट। अगर ये इंडियन सिस्टम होता, है ना, या हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम होता, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते, क्योंकि वहां 2 डिजिट लिया जाता है। बट यहाँ पे इंटरनेशनल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 3 डिजिट का होगा, तो तीनों डिजिट मिलके क्या बन जाएंगे, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड कौन सी वाली होती है, सेकेंड पीरियड कौन सी वाली होती है, 1000 वाली। अब बताइए, ये पूरी सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड है इसलिए 1000 होगा। अब सेकेंड पीरियड में लिखा कितना है, 567 और क्या हो गया 1000, क्योंकि वो पीरियड का नाम है। ठीक है, तो ये पहली वाली जो होगी ये क्या होगी, वंस। ये दूसरा वाला टेंस, ये क्या होता है 100, इसलिए मिला के इनको क्या पढ़ा जाएगा 567,000, क्योंकि 1000 वाले पीरियड का है। ये पहली पीरियड, इसका नाम तो लिखा नहीं जाता, तो इसका ऐसे लिखेंगे 800।
809। बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक और लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया बताइए कुल कितने डिजिट हुए? ठीक, कॉमा लगाए क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 3 डिजिट पे लग गया। ये कौन सा पीरियड है? 1000। ये वंस, तो 1000 वाले पीरियड में कितना हो जाएगा? 670। कितना हो जाएगा? 600 670,000। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? 200। 54। 200। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक ठाक है? आगे बढ़ो। क्या लिखा? इंसर्ट कॉमास एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अभी हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग बस कॉमा लगाएंगे, जो हम लोग जानते हैं यहां लगाएंगे। लगा लिए? यहां लगा लिए, यहां लगा लिए और यहां लगा लिए, 3 डिजिट पे। ठीक है, जितना जानते थे उतना कर लिए। अब फिर से पीछे आते हैं। देखिए, इसके बाद है आपका मिलियंस। कौन सा है? मिलियंस। और मिलियंस के बाद क्या है? ठीक है, मिलियंस में कुल कितने डिजिट हैं? इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट। अगर मिलियंस में ऐसा लिखा रहे 2, 3, 4, तो हम कहेंगे 234 मिलियंस। क्या बोलेंगे? 234 मिलियन। अगर ऐसे लिखा रहे तो जीरो को हटाएंगे, कहेंगे 34 मिलियंस। क्या कहेंगे? 34 मिलियन। अगर ऐसे लिखा रहे तो क्या कहेंगे? 4 मिलियंस। सिमिलरली बिलियंस में अगर 2, 3, 4 लिखा रहे तो क्या कहेंगे? 234 मिलियन। ठीक, अगर आपका 004 लिखा रहे तब क्या कहेंगे? 4 मिलियन। 4 बिलियंस। अगर 400 लिखा रहे तब? 400 मिलियन। चलो, सबको हम 400 लिख दे रहे हैं, सबको A to Z। जब आपने सबको 400 लिख दिया तो इस 400 के साथ इसके पीरियड का नाम 400 बिलियंस, 400 मिलियंस, 400,000, 400। वंस नहीं लगाते, ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुल कितनी पीरियड? 4 पीरियड। पहले पीरियड का नाम वंस, दूसरे पीरियड का नाम, तीसरे पीरियड का नाम, चौथे पीरियड का नाम। हर पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? टोटल कितने पीरियड होते हैं? टोटल कितने पीरियड होते हैं? 4। एकदम सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, टोटल कितने पीरियड होते हैं? 4। हर पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? एक पीरियड में अगर 3 डिजिट है तो 4 पीरियड में कितना डिजिट हुआ? 12। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टोटल कितने डिजिट थे? 9। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टोटल कितने डिजिट हैं? 12। कितने डिजिट हैं? 12। ठीक है, तो ये आपका बिलियंस वाला हो गया, ये मिलियंस वाला, ये 1000 वाला और ये वंस वाला। ठीक है, ये हम लोग कर चुके। अब यहां आते हैं, ध्यान से देखिए। पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड।
क्यों कॉमा लगा दिए, 3 डिजिट पे लगा रहे थे, तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये बताइए पहले पीरियड का नाम क्या है, दूसरे पीरियड का नाम, तीसरे पीरियड का नाम, मिलियंस। 48,49,831 सही है। 48,49,831। अब यहां आइए, ठीक, पहली पीरियड वंस, दूसरी पीरियड 1000, तीसरी पीरियड मिलियंस। 99,985,102 102। अब बताइए यहां देखिए कितनी पीरियड है टोटल, 3 पीरियड। ये जो पीरियड है ये मिलियंस वाली है, तो 7 मिलियंस 45,000 है ना, 45 नहीं बेटा, 452, उसके बाद 283, ठीक है। यहां देखिए यहां पे भी 3, तो ये कितना हुआ 78,921, 92, ठीक है, हो गया। इंटरनेशनल वाला भी, इंटरनेशनल नंबर ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 12 पीरियड। हर एक डिजिट में कितने डिजिट्स होते हैं, हर एक पीरियड में 3 डिजिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थर्ड पीरियड का नाम क्या है, सेकेंड पीरियड का 7th डिजिट, नंबर का जो 7th डिजिट होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम में किस पीरियड में होता है, मिलियंस में। किसमें, इंडियन सिस्टम में किसमें होता है, लैक में होगा, इसमें होगा लैक में 7th वाला, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, है ना। चलिए कॉमा लगाना बहुत आसान होता है, देखिए ये लिखा लैक, लिखा ना, यानी यहां कॉमा लगा दिए, बढ़िया है, पीरियड अलग तो कॉमा अलग। लैक में कितना लिखा है 73, ये देखिए 73 है, आसान। इसके बाद वाली पीरियड कौन सी है 1000, 1000 में कितना लिखा है 75, लिख लिए। इसके बाद क्या लिखा है 307, ये हो गया 307, हो गए सब। ये देखिए करोड़ तक पहुंच गया, कहां तक, चौथी वाली करोड़ होगी, करोड़ में कितना बेटा 9, तो ये हो गया 9, ये हमने अलग कर दिया। इसमें 2 डिजिट होने चाहिए, कितना लिखा है 5 लाख, कितना लिखा है 5 लाख, जबकि इसमें 2 डिजिट चाहिए, फिर भी हम लोग 2 डिजिट बना लेंगे। देखिए 5, यही है ना 5, कि ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, ये सही है ना। चलिए इसके बाद क्या लिखा है 41, क्या लिखा है, और 1000 का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात नहीं, जहां नहीं होता वहां क्या होता 0। 100 का कोई जिक्र नहीं है, क्या हो गया 0। 41, 41 ही है ना 41, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सी वाले में फिर करोड़ तक पहुंचा, कितना करोड़ कह रहा है 7, कोई बात नहीं, लिखिए 7 करोड़ हो गया ये। इसके बाद ये कितना है, ठीक है, ये 52 लाख हो गया। इसके बाद कितना है 21,000, ये हो गया 21। इसके बाद कितना है 322, कोई दिक्कत है इसमें, आसान है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए 58 मिलियंस, 1 2 3, क्योंकि थर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है इंटरनेशनल, तो कितना इसमें
58 मिलियन, तो यहां लिख लिए 58, कॉमा 423, 423 है, इसलिए हो जाएगा 423। इसके बाद 202, तो ये हो जाएगा 202। बोलिए, कोई दिक्कत आ रहा है? 23 लाख, 23 लाख। अगर ये 23 लाख है तो लाख देख के ही पता चल जाएगा कि ये इंडियन सिस्टम आ गया। अब इंडियन सिस्टम में करोड़ के बाद कौन होता है? लाख, इधर से, और उसके बाद 1000, फिर उसके बाद वंस। तो कितना है? 23 लाख, तो ये हो गया 23। इसके बाद 30,000, ये हो गया 30,000। इसके बाद 10, ये हो गया 10। क्या हो गया ये? 10, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो गया? देखो, आपका काम है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके पूरा पढ़ना है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर आप लास्ट तक जितना मन करेगा आप उतना पढ़ते रहिएगा, है ना? यहाँ किसी स्कूल में पढ़ना, किसी कॉलेज में पढ़ना और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ना अपने आप में बहुत ही अलग बात होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं? खूब मेहनत से पढ़िए। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। खेलना कूदना, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज, बड़ी फील्ड, सब मिल जाएगा। जो करना चाहेंगे वो कीजिएगा, है ना? चलिए देखिए, अब इसके बाद आगे आते हैं। ठीक, वाह, कह रहा 1 लाख इज इक्वल टू कितना थाउजेंड। ऐसे नहीं, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। देखिए, इधर देखिए, ये होता है लाख और ये होता है थाउजेंड, ये होता है वंस। ठीक, अगर आप थाउजेंड की बात करें, पूछा ना कितने? 10,000। 1 लाख इज इक्वल टू कितना? 10,000। तो ये हुआ ना 10,000, हुआ कि नहीं? और ये कितना है ना? 1 लाख का पूछा है ना? बोलिए, कितने का पूछा है? 1 लाख का। तो 1 लाख इज इक्वल टू होगा, इन दोनों में कितने जीरो का डिफरेंस है? डिफरेंस, डिफरेंस। यहां देखिए 4 जीरोस, यहां देखिए 5 जीरोस, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 1 जीरो से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है? 10। 1 जीरो से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है? 10। 2 जीरो से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है? 100। ठीक है, और वैसे भी देखिए, यहां लाख है ना, यहां 10,000 है। 10,000 के जस्ट बाद, यानी 1 जीरो के बाद कौन आएगा? लाख। 10,000 के बाद कौन आएगा? लाख। तो 10 का डिफरेंस है। अब बताइए, ये कितना है? 1 मिलियन, और ये कितना है? 100,000। अब मिलियन और अगर 1000 है तो इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में चले गए। 100,000, देखो 100,000 का मतलब तीनों डिजिट इसके, 100,000 का मतलब 3 डिजिट होते हैं ना। 100,000 का मतलब तीनों डिजिट। 100,000 के बाद कौन आएगा? मिलियन आएगा। कौन आएगा? 100,000 के जस्ट बाद मिलियन आएगा ना, फिर 1 का डिफरेंस है तो 10। कितना हो गया? 10। ठीक,
इसके बाद देखिए 1 करोड़ और 10 लाख, करोड़ और 10 लाख है इसलिए इंडियन सिस्टम है, इसलिए क्या है इंडियन सिस्टम। आप बताइए 1 करोड़ के बाद, 1 करोड़ के पहले कौन आता है 10 लाख, कौन आता है ना, तो इसमें भी 10 का हो जाएगा क्योंकि जस्ट एक डिजिट का गैप है। अगर एक डिजिट का गैप तो 10, 2 डिजिट का गैप तो 100, 3 डिजिट का गैप तो ठीक। तो ये हो गया 1 करोड़ और ये मिलियन, 1 करोड़ और ये मिलियन। देखते हैं जब आप करोड़ की बात करते हैं, करोड़ की देखिए 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट और ये करोड़ 8वें नंबर पे, और 9वें नंबर पे कौन होगा आएगा 10 करोड़, 9th प्लेस पे कौन आएगा 10 करोड़, 8th प्लेस पे कौन है करोड़। ठीक, तो करोड़ हो गया। मिलियन, मिलियन किस प्लेस पे आएगा, देखो 3 हो गया वंस, 3 हो गया 1000, उसके बाद 7वां कौन हो गया, 7वां मिलियंस हो गया, 7वां कौन हो गया मिलियंस, फिर 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस। 1 करोड़ 8th डिजिट, 1 मिलियंस 7th डिजिट, कितने डिजिट का गैप है 1 डिजिट का, तो फिर ये हो गया 10, कितना हो गया 10। इसके बाद देखिए 1 मिलियन और ये लाख, मिलियन आपका आया 7th डिजिट, मिलियन कौन सा डिजिट है 7th डिजिट, पहला 3 डिजिट वंस, फिर 3 डिजिट 1000, फिर उसके बाद 7वां डिजिट मिलियंस, उसके बाद ये लाख, लाख कौन सा डिजिट है 6th डिजिट है, कौन सा है 6th डिजिट। देखिए पहला 3 डिजिट वंस, फिर 2 डिजिट 1000, फिर जो 6वां डिजिट होगा 6th डिजिट, ये लाख का होगा। अब बताओ 7वें डिजिट में और 6वें डिजिट में कितने का गैप है 1 डिजिट का, तो 10 हो गया। कितना हो गया 10। 1 लाख, 1 लाख में कितने होते हैं 10,000 होते हैं, 1 मिलियंस में 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 लाख होंगे, और 1 मिलियन में भी 10। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्या हुआ निकलो। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या गए जो एग्जाम में आते हैं एमयू में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम वही सारे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पहले से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 1000, क्या कह रहा है 1000, ठीक, ये 1000 और ये 100, इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 100 में आपका 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो, 3 डिजिट, 2 डिजिट और फिर 1, ये हो गया 1 लाख। कितना हो गया बताइए, हुआ कि नहीं, कितना हुआ 1 लाख। और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कहा जाए तब कितना होगा, कितना होगा इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग 3 डिजिट पे सेपरेट करेंगे, तो ये होगा 3 डिजिट और ये हो जाएगा 100,000। कितना हो जाएगा 100,000। तो बताइए 1 लाख कहीं ऑप्शन में है, कहीं नहीं है ना, 100,000 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला। अब इसमें कहा नहीं जाएगा कि इंडियन सिस्टम से देखिए या इंटरनेशनल सिस्टम से देखिए, आपको खुद करना है सब, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब इसके बाद वाला देखिए, राइट द नंबर्स इन फिगर, ठीक, नंबर नेम दिया हुआ, आपको क्या करना है इसका फिगर लिखना है, ठीक है। कितना है 30 करोड़, कोई बात नहीं,
ये हो गया 30 करोड़। 15,000, चूंकि करोड़ वाले के जस्ट पहले कौन सा होगा, लाख वाला, तो लाख वाला खाली हो गया। 15,000, इसके बाद 18 है तो 100 प्लेस पे कुछ नहीं रहेगा, आ जाएगा 18, है ना, सही है। चलिए कौन सा ऑप्शन है ये देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। यस अच्छा कब आया था ये, 215-16 में आया था, और इसके पहला वाला ये भी 215-16 में आया था, ठीक है। ये एमयू का ही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, अब आ गया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। ये कह रहा 416 ऐसे लिखा जाएगा, सही है कि नहीं, सही है ना। ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर ये जो सही ना हो वो आंसर है, यानी अब जो गलत होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 202 ऐसे लिखा जाएगा, सही है। फिर ये भी 915, 900 ये गलत है, 915 ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत लिखा गया है, इसलिए यही हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत वाले को ही ढूंढना था जो करेक्ट नहीं है। अब देखिए क्या है, 615, 615 सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे, किस वाले पे, सी वाले पे, ठीक है। आगे 21, द न्यूमरल फॉर, न्यूमरल देखिए किसके लिए, 72 लाख, 63,000, 212, तो ये हो जाएगा 212, है ना। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं ना, गलत। ये मैच कर रहा है, गलत। ये मैच कर रहा है, गलत। ये सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। और ये भी एमयू में 2012 तो 2013 में आया था, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद आ गए हम लोग इसके न्यूमरल में, ठीक है। क्या कह रहा भाई, 32 लाख 55,000 609 है ना। 97 बेटा इधर भी है, तो ये है 697। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आइए 23 पे, देखिए ध्यान से, ये कितना लिखा है, 4,30,006, 4 लाख है तो ये हो गया 4 लाख, 30,000 है तो ये हो गया 30,000, एंड 6 है तो 006, ये ऑप्शन सही है। कब आया ये, 18-19 में, कब आया है। अब आइए 24 वाला, 24 नंबर पेज पे देखिए क्या दिया है, देयर आर टोटल, कहते ना एमयू में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या लिखा है, देयर आर टोटल डिजिट्स इन इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम है हमारा न्यूमरल का, उसमें कुल इतने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 9, कितने डिजिट होते हैं। अगर ये इंडो अरेबिक ना लिखा होता, इंटरनेशनल लिखा होता, तब कितने डिजिट होते, 12, कितने डिजिट होते। अगर यहाँ डिजिट ना लिखा होता, पीरियड लिखा होता, तो कितने लिखते, 4, कितने लिखते, इंडियन होता तब कितने लिखते, इंटरनेशनल होता तब, तो ये आपका 9 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए आगे, अब आ जाइए यहां पर, कह रहा हाउ मेनी लैख मेक्स 1 करोड़, हाउ मेनी लैक्स मेक्स 1 करोड़।
कह रहा है कितने लाख अगर आप मिला दें तो 1 करोड़ बन जाए। देखते हैं। लाख के बाद आएगा 10 लाख। लाख के बाद कौन आएगा? 10 लाख। उसके बाद आएगा करोड़। तो 2 नंबर का गैप है तो 100। कितना? 1 नंबर का गैप तो 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 100 लाख। बताइए, अगर आपसे पूछे कि कितने 10 लाख मिलके करोड़ बनता है, तो आप कहेंगे 10 करोड़ के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है वो कौन है? करोड़ है। तो कितने मिलेंगे? 10। 10 लाख अगर 10 बार जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ठीक है। अगर पूछे कितना थाउजेंड या कितना 10,000 मिलके 1 करोड़ बनेगा, तो आप कहेंगे अच्छा 10,000 गिनने दीजिए। उसके बाद लाख, 10 लाख और करोड़, कितने डिजिट का अंतर है? 3 डिजिट है ना। तो 1000 कितने? 1000 10,000 अगर हो, 10,000 कितनी बार हो? 1,000 बार, तब जाके कितना बनेगा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेम ऑफ प्लेसेस इन वंस पीरियड। नेम्स ऑफ प्लेसेस का जो नाम है वंश वाले पीरियड में, वो क्या क्या होता है दुनिया जानती है। पहले डिजिट का वंश, दूसरे डिजिट का टेंस, तीसरे डिजिट का। बताइए, हर छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन है कि नहीं? ऐसे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी तरीके से आता है।